राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। अगले महीने सरस्वती पूजा आने वाली है और मैं क्या सोच रहा हूँ कि सरस्वती पूजा के दिन वृंदावन जाया जाए। वैसे तो पता है कि हमारे सोचने से कोई वृंदावन नहीं जाता है, वो तो राधा रानी जी, हमारे लालजू कृष्ण कन्हैया जी बुलाते हैं तभी हम वृंदावन जाते हैं। लेकिन क्या है कि हम अपने तरफ से प्रयत्न तो कर सकते हैं। और मैं सरस्वती पूजा के दिन ही क्यों बोल रहा हूँ कि इस बार सरस्वती पूजा जो फरवरी में आने वाली है 3 फरवरी को, वो मंडे को पड़ रही है। और मंडे को इस बार हमारी ऑफिस की छुट्टी डिक्लेयर हुई है। सरस्वती पूजा के दिन इस बार हॉलीडे के जो लिस्ट आई है उसमें छुट्टी है। मतलब मैं भी इतने सालों से जॉब कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि सरस्वती पूजा के दिन कोई छुट्टी देती होगी कंपनी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सैटरडे संडे मिल जाएगा और मंडे को सरस्वती पूजा हो जाएगी। तो वो चीज़ वृंदावन में बड़ा अच्छा से मतलब दर्शन वर्शन हो जाएंगे हमारे। क्योंकि वीकेंड में तो जानते हो आपके, वीकेंड में वहाँ पे इतनी भीड़ होती है, चाहे मंदिर हो या अपने प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ होती है। इवन मतलब वहाँ प्रेमानंद महाराज जी के परिकर लोग भी हमसे निवेदन करते हैं कि आप लोग वीकेंड पे ना ही आए, इतनी भीड़ हो जाती है। मतलब वो हमारे लिए भी बोलते हैं, महाराज जी के लिए भी बोलते हैं। तो ये बड़ा अच्छा अवसर है कि अगर मैं सैटरडे संडे को चला जाऊंगा और मंडे को रुक जाऊंगा सरस्वती पूजा के दिन, तो हो सकता है मंडे को भीड़ कम हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनी सरस्वती पूजा के दिन खुली रहती है। तो अगर हमारी बंद है तो हम उसकी फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहेंगे। आप लोग बताइएगा कि क्या सही जाना, मतलब वहाँ जाना सही रहेगा कि नहीं सरस्वती पूजा के दिन, और क्या वाकई में वहाँ पे उतनी ही भीड़ रहेगी सरस्वती पूजा के दिन, या जो मैं सोच रहा हूँ कि मंडे को कम हो जाएगी। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑफिस दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे ऑफिस जो है सरस्वती पूजा के दिन छुट्टियाँ नहीं करते हैं। पता ना हमारे वाले कैसे कर दिए इस बार, तो आप लोग जरूर बताइएगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे कि हम पिछले बार गए थे, तो उस बार ऐसा हुआ था कि प्रेमानंद महाराज जी के तो बड़े अच्छे से दर्शन हो गए थे, लेकिन बांके बिहारी लालजू का, राधा वल्लभ जी, इन मंदिरों में इतनी भीड़ थी कि उनका दर्शन नहीं हो पाया था। तो एक मन में खालीपन रह गया था कि महाराज जी के तो दर्शन हो गए लेकिन मंदिरों में दर्शन नहीं हो पाया। पिछली बार गया तो बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, इन दोनों के दर्शन हुए, लेकिन महाराज जी के कुछ अस्वस्थता के कारण उनका दर्शन नहीं हो पाया था। तो मतलब हर बार ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है कि अब ऐसा लग रहा है कि यात्रा पूर्ण नहीं हो पा रही है। शायद राधा रानी का यही महिमा है कि वो चाह रही हो कि कुछ ना कुछ कारण ऐसा बच जाए जो मुझे अगली बार बुलाए, वहाँ पे एक कारण रह जाए ताकि मैं अगली बार फिर जाऊं। तो शायद पिछली बार महाराज जी का दर्शन नहीं हुआ इसलिए कि मैं अगली बार जाऊं, तो हो सकता है बुलाना चाह रहे हो। तो बस मन में यही उम्मीद लेके कि इस बार कृष्ण कन्हैया का, राधा रानी का और महाराज जी का, तीनों का दर्शन हो जाए सरस्वती पूजा के दिन। आप लोग बताइएगा कि मतलब ये जो प्लान कर रहा हूँ सही रहेगा कि नहीं रहेगा। बाकी तो ऊपर वाले की है, जब राधा रानी चाहेंगे, जब कृष्ण कन्हैया चाहेंगे और जब गुरुदेव महाराज चाहेंगे, हम जाएंगे भी और सभी के दर्शन भी होंगे। आपका क्या राय है? क्या मुझे उस दिन जाना चाहिए? जाना तो खैर हर दिन चाहिए, लेकिन क्या जो मैं सोच रहा हूँ कि जाने से भीड़ कम होगी उस दिन, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट में लिख सकते हैं और मुझे बस ऐसे सपोर्ट करते रहिए। राधे राधे।